नमस्कार दोस्तों। ज्योग्राफी की वीडियो 6 में, ज्योग्राफी के लेक्चर 6 में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे पूरा परिवार मेरा अच्छा होगा। ज्योग्राफी की जो बेहतरीन तरीके से वीडियो देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट को खोल के ज्योग्राफी की सीरीज़ करवा रहा हूं। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो आप अपने जितने भी दोस्तों के साथ में जुड़े हैं उन दोस्तों को बोले कि वो हमारे इस बैच के साथ में जुड़े। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट जरूर करना। वीडियो कैसी भी लगे आपको कमेंट करके बताना जरूर कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो दोस्तों, आज हम स्टेट पीसीएस यूपीएससी तक के बेहतरीन तक प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, जो विशेष रूप से आपको एसएससी सीजीएल तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने ही नहीं देंगे। तो प्यारे साथियों, ज्योग्राफी की क्लास 6 के अंदर, ज्योग्राफी की वीडियो 6 के अंदर हम एक्चुअल में किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम क्लास 6 में भारत के प्रमुख द्वीप और जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बस आप दिल और दिमाग थाम के बैठे रहो, आगे का कार्य मुझ पे छोड़ दो, बस आप दिल और दिमाग थाम के बैठे रहो और साथ के साथ में कॉपी पेन लेके इन सारी चीज़ों को नोट करते रहो। तो प्यारे साथियों, आज का अपना जो टॉपिक है मुख्य रूप से, उसके अंदर हम भारत के प्रमुख द्वीप और द्वीप समूहों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के जो मेजर आइलैंड है और आइलैंड ग्रुप हैं उनके बारे में समझेंगे। भारत के मेजर आइलैंड और आइलैंड ग्रुप है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम भारत के अंदर भाई साहब विशेष रूप से भारत के जो प्रमुख द्वीप एंड जो द्वीप समूह है ना उनके बारे में पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूं कि शायद इस प्रकार से आज तक आपने भारत के द्वीप और द्वीप समूह पढ़े ही नहीं होंगे। आज बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। इस प्रकार का अध्ययन आपने शायद पहले नहीं किया होगा। तो प्यारे साथियों, एक्चुअल में द्वीप हम किसे कहते हैं, द्वीप होता ही क्या है? तो धरातल से ऊपर उठा हुआ वो हिस्सा, धरातल का पानी में उठा हुआ ऊपर वाला हिस्सा, या हम कह सकते हैं कि धरातल का ऊपर उठा हुआ वो हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी लगता हो। धरातल का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी लगता हो, या धरातल का ऊपर उठा हुआ वो हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी लगता हो, वो क्षेत्र, वो एरिया द्वीप अथवा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और एक ही जगह के ऊपर बहुत सारे आइलैंड हो, द्वीप हो, तो वो क्षेत्र द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख द्वीप और द्वीप समूहों का अध्ययन करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि भारत के अंदर जो जलीय सीमा रेखा है भारत की, उसके अंदर लगभग कितने द्वीप पड़ते हैं। भारत के अंदर जो द्वीप हैं उनमें से कौन सा द्वीप कौन से क्षेत्र में स्थित है, कहां पर स्थित है, सारे पॉइंट आज हम इस वीडियो के अंदर बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आप वीडियो पर अंत तक बने रहना। लेकिन दोस्तों, द्वीप और द्वीप समूहों का जिक्र आया है तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, जिसमें लगभग 13,000 द्वीप बताए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, लगभग 13,000 द्वीप बताए जाते हैं, किसी किसी जगह के ऊपर लगभग 6,000 द्वीप भी मिल जाएगा, तो चिंता बिल्कुल भी मत करना आप। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का जिक्र करें, ओनली आइलैंड का जिक्र करें, तो विश्व का जो बिगेस्ट आइलैंड है ना, उसका नाम ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड के ऊपर अधिकार डेनमार्क जताता है, और डेनमार्क यूरोप में है, और यूरोप में 48 देश है, 48 देश है। लेकिन आज तो हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों भारत के जो द्वीप और द्वीप समूह है उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो भारत की जो भाई साहब जलीय सीमा रेखा है, भारत की जो जलीय सीमा रेखा, इसके अंदर दोस्तों लगभग 1256 द्वीप है। इसके अंदर कितने द्वीप है दोस्तों? तो आप बताएंगे लगभग 1256 द्वीप हैं। और इस जलीय सीमा रेखा के अंदर जो 1256 द्वीप है ना, उन द्वीपों को या उन द्वीप समूह आइलैंड ग्रुप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 2 हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में नाम आता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह, कहने का मतलब बे ऑफ बंगाल के आइलैंड और आइलैंड ग्रुप। और सेकंड अपने पास में दोस्तों नाम आता है अरब सागर के द्वीप और द्वीप समूह। ध्यान रखिएगा,
फर्स्ट अपने पास में नाम आता है बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह। सेकंड दोस्तों अपने पास में नाम आता है अरब सागर के द्वीप और द्वीप समूहों का नाम आता है। तो प्यारे साथियों, आज हम द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे और द्वीपों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। और सबसे पहले अपने पास में नाम आता है बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह। तो आज विशेष रूप से इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंदर पड़ते हैं ना, उनके बारे में। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है और उनसे रिलेटेड जितने भी पर्सन बनेंगे ना, आज वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, देखेंगे। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है आज का, वो बंगाल की खाड़ी के अंदर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप और द्वीप समूह है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। आप साथ के साथ में बेहतरीन तरीके से पॉइंटों को नोट करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो, बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह पढ़ेंगे, या हम भारत के द्वीप और द्वीप समूह का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमने एक दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का, पेनिनसुलर इंडिया का एक मैप बनाना पड़ेगा। उसी के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो भाई अपने पास में हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से अपने पास में दोस्तों एक दक्षिण भारत है। इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि अपने पास में एक दक्षिण भारत है। ऐसा अपने पास में एक दक्षिण भारत है और यहाँ पर अपने पास में बंगाल की खाड़ी के अंदर सबसे पहले जो द्वीप पढ़ेंगे उसमें नाम आता है अपने पास में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। देखो, बंगाल की खाड़ी के द्वीपों का जिक्र हम कर रहे हैं और बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह के अंदर सबसे पहले हम अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का जिक्र करेंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जिक्र करें तो यहां पर दोस्तों अपने पास में एक द्वीप समूह पड़ता है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक्चुअल में इसे 3 पार्ट्स में हमने इसलिए बांटा है क्योंकि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 3 हिस्सों में हमने इसलिए तोड़ा है क्योंकि अंडमान निकोबार 3 हिस्सों में टूटा हुआ है, इसलिए हमने 3 हिस्सों के अंदर बांटा है। ये अंडमान निकोबार जो बहुत ही शांत, बहुत ही मतलब अच्छा पॉइंट है और इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। वो सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम अंडमान और निकोबार का जो इतिहास है ना, उस अंडमान निकोबार के इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। एक्चुअल में भाई अंडमान निकोबार बहुत प्राचीन समय से भारत का हिस्सा रहा है और बात करें हम 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, तो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर चोल वंश का राजपाट हुआ करता था। चोल वंश इसके ऊपर अधिकार जताता था। लेकिन प्यारे साथियों, धीरे धीरे वक्त बदलता है। बदलते वक्त के साथ में एक समय ऐसा आया कि लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर भारत में एक मराठा साम्राज्य बड़ा शक्तिशाली हुआ करता था। उस मराठा साम्राज्य का इसके ऊपर अधिकार हो गया। मराठा जो अपनी नेवी रखते थे, मराठाओं की जो नौसेना थी, उसके एडमिरल हुआ करते थे कन्होजी। मराठाओं की नेवी के जो अध्यक्ष थे कन्होजी, वो अपनी नेवी को युद्ध का प्रशिक्षण वगैरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर देते थे। कुछ समय के बाद ही आपने देखा होगा, लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी में भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन होता है और व्यापारिक कंपनियों के अंदर सबसे पहले हमारे पास में अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, इसके ऊपर अपने पास में पहुंचते हैं पुर्तगाली। और पुर्तगालियों ने इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस नाम से जाना था? काकस द्वीप के नाम से, काकस द्वीप के नाम से जाना था। कुछ समय के बाद ही इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर डच अथवा डेनिश पहुंच जाते हैं और जैसे ही डच और डेनिश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर पहुंचते हैं, वो यहां पर न्यू डेनमार्क के नाम से, न्यू डेनमार्क के नाम से एक कॉलोनी विकसित करते हैं। और न्यू डेनमार्क के नाम से कॉलोनी विकसित की लगभग 1789 के आसपास की घटना है, 1789 के आसपास की घटना है कि इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर पहुंच जाते हैं अंग्रेज। लेकिन जब दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर अंग्रेज पहुंचे थे, जब दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर अंग्रेज पहुंचे थे, उस समय जो यहां पर डच और डेनिशों ने न्यू डेनमार्क के नाम से अपनी कॉलोनी विकसित की थी, वो भाई साहब अत्यधिक मात्रा में कमजोर पड़ चुके थे। तो अंग्रेजों से उन्होंने न्यू डेनमार्क कॉलोनी बेच दी।
अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर संपूर्ण तरीके से अधिकार हो जाता है किसका? अंग्रेजों का संपूर्ण अधिकार हो गया। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, द्वितीय विश्व युद्ध की 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था और उसी समय भारत के अंदर बहुत से स्वतंत्रता आंदोलन भी चले हुए थे। भारत को आज़ाद करवाने की मुहिम बड़े स्तर के ऊपर उस समय चली हुई थी। लेकिन द्वितीय वर्ल्ड वॉर में जापान ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था और जापान की सेना लड़ते 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 पहुंच जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर। जब जापान की सेना लड़ते लड़ते अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर पहुंचती है तो उनका युद्ध अंग्रेजों के साथ में होता है। तो जापान के जो सैनिक थे उन्होंने भाई साहब अंग्रेजों को भयंकर तरीके से इस युद्ध में परास्त किया था, हराया था। अंग्रेज अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ के भाग गए थे। अब द्वितीय वर्ल्ड वॉर के दौरान लगभग 1942-43 में कब्जा हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर जापानियों का। लेकिन उस समय के जो जापान के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे उसका नाम हिदेकी तेजो था और वो हिदेकी तेजो जो सुभाष चंद्र बोस का दोस्त हुआ करता था। उस हिदेकी तेजो ने सुभाष चंद्र बोस के पास में प्रस्ताव भेजा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह काफ़ी समय से भारत का हिस्सा है और मैं इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत से ही सौंपना चाहता हूं। तो आप जल्दी से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर पहुंचिए, हमारे जापान के सेना अधिकारी वहां पर मौजूद है और वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आपको दे देंगे। कुछ समय के बाद सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर पहुंचा था और जापान के जो सेना अधिकारी थे उन्होंने भाई साहब सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार द्वीप समूह सौंप दिया था। उसके बाद से लेकर आज तक लगातार ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का हिस्सा रहा है। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, अभी से तो पॉइंटों की शुरुआत होगी, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उनकी शुरुआत होगी। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जिक्र करें तो भाई साहब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 नवंबर 1956 के अंदर बना था। इसका एरिया देखें तो आप बता देना 8249 वर्ग किलोमीटर, 8249 वर्ग किलोमीटर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल है, एरिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। और ये जो अंडमान है ना, अंडमान ये भाई साहब मलय भाषा के शब्द से बना है। मलय भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है हादुमन, और हादुमन जो हिंदू देवता हनुमान का प्रावर्तित रूप है। उसके बाद में निकोबार, ये भी मलय भाषा का शब्द है। कहने का मतलब निकोबार भी मलय भाषा का शब्द है और कहने का मतलब अंडमान भी मलय भाषा का शब्द है। और अंडमान और निकोबार दोनों ही मलय भाषा के शब्द हैं। और अंडमान और निकोबार जिसका अर्थ क्या होता है, अंडमान निकोबार जिसका अर्थ क्या होता है वास्तविक रूप से क्या है अंडमान निकोबार? तो अंडमान निकोबार का अर्थ होता है दोस्तों अर्धनग्न लोगों की भूमि। अंडमान निकोबार द्वीप समूह या अंडमान निकोबार का अर्थ है अर्धनग्न लोगों की भूमि, ये अंडमान निकोबार का अर्थ होता है। लेकिन प्यारे साथियों बड़े जबरदस्त तरीके से अब हम पढ़ेंगे। अब यहां से क्वेश्चनों की शुरुआत होती है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी क्या है? तो आप सभी को मालूम है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं लगभग सभी दर्शकों को मालूम है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये चीज एग्जामिनर भी आपसे बताएगा, ये चीज एग्जामिनर भी आपसे बताएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लेकिन वो एसएससी वाला, स्टेट पीसीएस वाला आपसे ये पूछेगा कि पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहां पर स्थित है? तो आप बता देना दक्षिणी अंडमान के ऊपर। साउथर्न जो अंडमान है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया। एक ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये तो किस नाम से जाना जाता है? अंडमान के नाम से। बीच वाला हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? लघु अंडमान या मध्य अंडमान के नाम से। और नीचे वाला हिस्सा दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? निकोबार के नाम से। निकोबार, निकोबार का दक्षिणी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है?
तो ग्रेट निकोबार के नाम से। और निकोबार का उत्तरी हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? कार निकोबार के नाम से। और अंडमान जो सबसे ऊपर है, इसका उत्तरी हिस्सा उत्तरी अंडमान और दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी अंडमान। तो प्यारे साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन वो पोर्ट ब्लेयर है ही कहां? वो पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान के ऊपर स्थित है, जो साउथर्न अंडमान है उसके ऊपर ये स्थित है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका सर्वोच्च शिखर दोस्तों सैडल पीक है, सैडल पीक। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 738 मीटर इसका ऊंचाई है। लेकिन क्वेश्चन ये बनेगा, ये चीज तो एग्जामिनर आपसे बताएगा दोस्तों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है, लेकिन वो आपसे पूछेगा कि सैडल पीक कहाँ है, सैडल पीक कहाँ स्थित है? क्योंकि अंडमान निकोबार को तो 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो सैडल पीक उत्तरी अंडमान के ऊपर स्थित है, उत्तरी अंडमान के ऊपर स्थित है। और दोस्तों, ये जो सैडल पीक है ना, इसी सैडल की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, इसी सैडल की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। और सैडल की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? तो आप बताएंगे कलपोंग नदी, कलपोंग नदी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के ऊपर बहने वाली एकमात्र नदी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के ऊपर बहने वाली एकमात्र नदी जिसका नाम कलपोंग नदी है, कलपोंग नदी। ये कलपोंग नदी सैडल की पहाड़ियों से निकलती है और ये कलपोंग नदी एरियल की खाड़ी बनाती हुई, एरियल की खाड़ी बनाती हुई अंडमान सागर में गिरती है, जिसके किनारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक शहर पड़ता है जिसका नाम दिगलीपुर है, दिगलीपुर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसका एक शहर जिसका नाम दिगलीपुर, वो दिगलीपुर कौन सी नदी के ऊपर है? कलपोंग नदी के ऊपर स्थित है। प्यारे साथियों, जिक्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आया है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है, लगभग सबसे 572 द्वीप है। जिसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप बता देना, मध्य अंडमान जिसका सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसमें 572 द्वीप हैं, जिसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप बता देना, मध्य अंडमान द्वीप है। बहुत जबरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे। जो पॉइंट साथ के साथ में नोट कर रहे हैं आप इनको लिखते चलिए, वरना बाद में मैं साफ करूंगा क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जाएगा पॉइंटों के। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर 242 प्रकार की चिड़िया मिलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना दोस्तों, इसके ऊपर 242 प्रकार की चिड़िया मिलती है, 242 प्रकार की। और 242 प्रकार की चिड़िया मिलती है ना, तभी इसको किस नाम से भी जानते हैं? तो चिड़ियों का द्वीप भी कहते हैं, चिड़ियों का द्वीप। दोस्तों बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है एकदम लाडलो पढ़ने के अंदर। तो 242 प्रकार की चिड़िया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर मिलती है, जिसके कारण इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? चिड़ियों का द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ये अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, ये वाला जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? मरकत द्वीप के नाम से भी जानते थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसको प्राचीन समय में किस नाम से भी जानते थे? मरकत द्वीप के नाम से। साथ के साथ में पॉइंटों को नोट कर लीजिए, साफ कर रहा हूं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसको प्राचीन समय के अंदर किस नाम से जानते थे दोस्तों? तो मरकत द्वीप के नाम से, मरकत आइलैंड के नाम से जानते थे। प्राचीन समय में जिस जेल की सजा को, प्राचीन समय में जिस जेल की सजा को काला पानी कहा जाता था, उस जेल की सजा को काला पानी कहा जाता, प्राचीन समय में जिस जेल की सजा को काला पानी कहा जाता था, वो सेलुलर जेल। वो कौन सी जेल है? तो आप बताएंगे भाई साहब, सेलुलर जेल है। प्राचीन समय में जिस जेल की सजा को
काला पानी कहा जाता था। प्राचीन समय में जिस जेल की सजा को काला पानी कहा जाता था वो सेलुलर जेल कहां पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर के ऊपर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर स्थित है। अब काला पानी तो ऑटोमेटिक है भैया, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 1500-2000 किलोमीटर दूर है भारत से। कोई वहां पहुंच गया तो किस माँ ने ऐसा लाल पैदा कर दिया जो 2000 किलोमीटर दूर यहां जेल वेल कूद के और पानी में तैरता हुआ भारत आ जाएगा? एक बार गया तो भाई साहब मौत निश्चित है। आ नहीं सकता कि जेल कूद के आज वाले कैदियों की तरह की जेल कूद के भाग गया भाई साहब, सुरंग बना के भाग गया। भाग लो बेटा, कहां भागोगे? खत्म हो जाएगी कहानी। 1500-2000 किलोमीटर दूर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन तैरेगा इतना 1500-2000 किलोमीटर दूर? सिस्टम खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जामा था जो भाई साहब 2000 किलोमीटर तैर के आ जाएगा वापिस। तो जिसके कारण इस जेल की सजा को काला पानी कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा ये कि प्राचीन समय में जिस जेल की सजा को काला पानी की संज्ञा दी जाती थी वो सेलुलर जेल है, सेलुलर जेल है। और ये सेलुलर जेल जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के ऊपर स्थित है, जो पोर्ट ब्लेयर, जो राजधानी है ना पोर्ट ब्लेयर, वहां स्थित है। ध्यान रखिए, चीजें बहुत शानदार पॉइंट है। एक्चुअल में दोस्तों एक बार मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, ये पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे फिर बाद में दिक्कत भी होने लगेगी। अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान एंड जो निकोबार द्वीप समूह है ना, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये पश्चिम बंगाल के तटीय भाग से, अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है ना, ये पश्चिम बंगाल के तटीय भाग से 2000 किलोमीटर दूर स्थित है। आप चौंकिएगा मत, सही बता रहा हूं बिल्कुल, कभी आपके कानों को थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा हो, नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल के तटीय भाग से 2000 किलोमीटर दूर स्थित है। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से हाई कोर्ट के अधीन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो हाई कोर्ट है वो कौन सा हाई कोर्ट है? तो आप बता देना, कलकत्ता हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से हाई कोर्ट के अधीन है? कलकत्ता हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है, कौन से आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 214 के अंदर हाई कोर्ट का वर्णन मिलता है। लेकिन देश का पहला हाई कोर्ट भी कलकत्ता हाई कोर्ट है। देश के पहले हाई कोर्ट का जिक्र करें तो कलकत्ता, जो उच्च न्यायालय अधिनियम 1862 के तहत, 1861 के तहत 1862 में बना था। देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन है। कलकत्ता हाईकोर्ट जो भारत का देश का पहला हाईकोर्ट है। और ध्यान रखिएगा, कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में हुई थी। ये पॉइंट आप बहुत सॉलिड है, ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट का वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 214 के अंदर हाई कोर्ट का वर्णन मिलता है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसके ऊपर वन कौन से मिलते हैं? सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, वो वन जो पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी जलवायु कैसी है? तो आप बता देना, उष्णार्ध जलवायु है, हॉट हमिड जलवायु है। ध्यान रखिएगा, हॉट हमिड यहाँ की मौसम है, क्लाइमेट है, जलवायु है हॉट हमिड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर, ध्यान रखिएगा। अब अपने पास में बेहद शानदार क्वेश्चन आता है कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन से पर्वत का हिस्सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में और हिंद महासागर में एक उभरा हुआ हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में और हिंद महासागर में एक उभरा हुआ हिस्सा है, तो कौन से पर्वत का हिस्सा है? तो दोस्तों आप बता देना, अराकान योमा पर्वत का हिस्सा है। अराकान योमा। आपने हमारी क्लास थर्ड नहीं देखी है, तीसरा लेक्चर नहीं देखा, तो वो लेक्चर देखिए जिसमें हमने इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ इंडिया करवाई हुई है। उसमें हमने बताया था कि जब हिमालय पर्वत बना था तो हिमालय पर्वत के अंदर दो दक्षिण में मोड़ पड़ गए थे। एक मोड़ जो भारत और म्यांमार की सीमा के ऊपर नेचुरल बाउंड्री लाइन बनाता है, और भारत और म्यांमार की सीमा के ऊपर जो हिमालय पर्वत का हिस्सा है जो नेचुरल बाउंड्री लाइन बनाता है,
उसको अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। और ये एक बार अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ का सवाल पूछा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में जो हिंद महासागर में स्थित है वो कौन से पर्वत का हिस्सा है? तो आप बता देना दोस्तों, अराकान योमा पर्वत का हिस्सा है, अराकान योमा पर्वत का हिस्सा है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी जो द्वीप हैं, सभी जो आइलैंड हैं, वो ज्वालामुखियों से प्रभावित है, ज्वालामुखियों से प्रभावित है। ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीप, जितने भी आइलैंड हैं, सभी द्वीप ज्वालामुखियों से प्रभावित है, सभी आइलैंड ज्वालामुखियों से प्रभावित है। और भारत ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया महाद्वीप के अथवा भारत के एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें नाम आता है दोस्तों बैरन, और जिसमें नाम आता है जिसका बेसलैंड, बैरन बेसलैंड। ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, पूरे विश्व के अंदर 500 एक्टिव वोल्केनो है। सबसे एक्टिव वोल्केनो किलायू है जो हवाई द्वीप अमेरिका के अंदर स्थित है। लेकिन दोस्तों भारत ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो बैरन और बेसलैंड कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर स्थित है। कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर स्थित है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। बहुत शानदार प्रश्न है। हमने आपसे इससे पहली क्लास में एक पॉइंट बताया था, इससे पहले लेक्चर में, कि पानी का वो संकरा मार्ग, पानी का वो छोटा मार्ग, पानी का वो संकरा मार्ग या पानी का वो छोटा मार्ग जो आपस में दो स्थलीय भागों को जोड़ता है या अलग करता है, वो किस नाम से जाना जाता है? चैनल के नाम से। दोस्तों बहुत शानदार पॉइंट है। पानी का वो संकरा मार्ग जो आपस में दो स्थलीय भागों को जोड़ता है अथवा अलग करता है, जो किस नाम से जाना जाता है? चैनल के नाम से, पास के नाम से, जलडमरू मध्य के नाम से, स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही मेरे भाई अंडमान और लघु अंडमान के बीच दोस्तों ये जो पानी का चैनल है ना, ये पानी का चैनल डक्कन पास के नाम से जाना जाता है, डक्कन पास के नाम से। अंडमान और लघु अंडमान के बीच जो पानी का चैनल है, ये चैनल डक्कन पास के नाम से जाना जाता है। लघु अंडमान और निकोबार के बीच, ऐसे ही लघु अंडमान और निकोबार के बीच जो पानी का चैनल है, ये चैनल 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। बहुत शानदार पॉइंट है, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल जो लघु अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है और लघु अंडमान और अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। लेकिन प्यारे साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीपों के नाम बदले हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीपों के नाम बदले हैं। कौन से द्वीप का नाम बदल के क्या रखा गया है वो मैं आपको बताऊंगा, सुने एक बार। अपने पास में दोस्तों एक द्वीप था पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर, उसका नाम था रोस आइलैंड, रोस आइलैंड। और इस रोस आइलैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में एक द्वीप था जिसका नाम क्या था? तो आप बताएंगे नील आइलैंड, नील आइलैंड। उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो आप बता देना दोस्तों, स्वराज द्वीप, सॉरी नील आइलैंड जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? शहीद द्वीप कर दिया गया। और अपने पास में दोस्तों एक द्वीप था जिसका नाम था हेवलॉक द्वीप, और हेवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया? स्वराज द्वीप कर दिया गया। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीपों के नाम बदले हैं, और जो नाम बदले हैं वो सारे नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। एक द्वीप जिसका नाम था रोस आइलैंड, रोस आइलैंड का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। एक द्वीप जिसका नाम था नील आइलैंड, नील आइलैंड का नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया गया। एक द्वीप था अपने पास में हेवलॉक द्वीप, उसका नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया। तो प्यारे साथियों,
ये था अपने पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो और द्वीप आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। अपन देखो, हमने आपसे बताया था कि भारत के जो द्वीप हैं और द्वीप समूह हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉरी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। भारत के अंदर जो द्वीप और द्वीप समूह हैं उनको 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपसे बताया था कि एक तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह, और एक अपने पास में नाम आता है अरब सागर के द्वीप और द्वीप समूह। तो आज हम इस लेक्चर में जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप और द्वीप समूह है, आइलैंड और आइलैंड ग्रुप हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं, और उनके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार पढ़ा है। अब जो बंगाल की खाड़ी में और द्वीप आते हैं और द्वीप जो बचते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो एक बार देखें आप, अपने पास में यहां पर भाई एक देश पड़ता है बांग्लादेश, और यहां अपने पास में यहां से एक नदी आती है, बांग्लादेश से बहती हुई आगे जाती है, जिसका नाम है गंगा नदी। इस गंगा नदी के मुहाने पर यहां पर बंगाल की खाड़ी में एक दोस्तों द्वीप पड़ता है जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप बहुत शानदार पर्सन है। गंगा नदी आपने देखा होगा भारत से बहती है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो बांग्लादेश में भी जाती है, और बांग्लादेश से जैसे ही वो गंगा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, जैसे ही वो गंगा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसके मुहाने के ऊपर एक आइलैंड है जिसका नाम है न्यू मूर आइलैंड। इस आइलैंड को लेकर, इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद था। इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद था, लेकिन भारत सरकार ने बड़प्पन दिखाते हुए, भारत सरकार ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए इस द्वीप के विवाद को समाप्त कर दिया। ये द्वीप बांग्लादेश को सौंप दिया। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि आज ये द्वीप पूर्ण तरीके से पानी में डूब चुका है। आज इस द्वीप का कोई अस्तित्व नहीं है, पूर्ण तरीके से पानी में डूब चुका है। तो न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, जिसको लेकर विवाद था भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो आज पूर्ण तरीके से पानी में डूब चुका है, जो गंगा नदी के मुहाने पर स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट भाई, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 2 हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा जो दक्षिण में बहने लगता है, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में एक स्थान पड़ता मालदा, और उस मालदा से गंगा नदी 2 हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा गंगा नदी का साउथ में बहने लगता है, दक्षिण में बहने लगता है, और जो गंगा नदी का हिस्सा दक्षिण में बहता है उसे हुगली के नाम से जानते हैं। और इस हुगली, जब ये हुगली आगे बढ़ती है तो इस हुगली नदी के मुहाने पर ही एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। गंगा सागर द्वीप कौन से नदी के क्षेत्र में स्थित है? हुगली। और हुगली किसकी ही जलधारा है? तो आप बता देना, गंगा की। पश्चिम बंगाल का मालदा स्थान, वहां से हुगली नदी गंगा से ही निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अपने पास में दोस्तों नाम आता है, एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो आप बता देना, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। उड़ीसा के अंदर पड़ता है व्हीलर द्वीप। एक्चुअल में इसके ऊपर से एक नदी बहती है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी, और नीचे से एक नदी बहती है जिसका नाम है महानदी। महानदी और जो ब्राह्मणी नदी का क्षेत्र है, महानदी और एक नदी और बहती है उड़ीसा में जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी, और महानदी और ब्राह्मणी नदी का जो क्षेत्र है उसी के बीच में उड़ीसा में पाराद्वीप शहर के पास में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम व्हीलर द्वीप है। इस व्हीलर द्वीप को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों कलाम द्वीप के नाम से। इस व्हीलर द्वीप को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। व्हीलर द्वीप को कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। और ये व्हीलर द्वीप अथवा कलाम द्वीप अपने आप में बड़ा फेमस है, क्योंकि यहाँ से भारत के उपग्रह छोड़े जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड स्थित है। कहाँ पर? पारादीप उड़ीसा में, व्हीलर अथवा कलाम द्वीप के ऊपर। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अपने पास में एक स्टेट पड़ता है तमिलनाडु, इसके ऊपर पड़ता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के ऊपर एक झील स्थित है जिसका नाम है पुलिकट झील। बहुत शानदार पर्सन है पुलिकट झील। पुलिकट झील, ये पुलिकट झील जिसका 84% हिस्सा तो तमिलनाडु के अंदर है
और ये पुलिकट झील जिसका 16% हिस्सा आंध्र प्रदेश में है। कहने का मतलब पुलिकट झील का उत्तरी हिस्सा आंध्र प्रदेश में 16% और 84% जो दक्षिणी हिस्सा है वो कहाँ है, तो तमिलनाडु के अंदर। लेकिन प्यारे साथियों, इस पुलिकट झील के उत्तरी हिस्से में, कहने का मतलब आंध्र प्रदेश में, इस पुलिकट झील के अंदर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप, अरे श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में है, श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। और ये श्री हरिकोटा द्वीप जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा श्री हरिकोटा द्वीप पर। श्री हरिकोटा द्वीप जो पुलिकट झील के उत्तरी हिस्से में स्थित है। प्यारे साथियों, ये भारत की दूसरी बड़ी तटीय झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जिसका नाम चिल्का झील है, जो उड़ीसा के अंदर है। लेकिन श्री हरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। ये किसके अंडर कार्य करता है? इसरो के अधीन कार्य करता है, इसरो। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, जिसका वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ है। ये आप ध्यान रखें, जिसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ध्यान रखें ये चीजें। तो श्री हरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करने वाला द्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे श्री हरिकोटा द्वीप है। उसके बाद में यहां पर अपने पास में दोस्तों एक द्वीप आता है जिसका नाम रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप, जिसका दूसरा नाम क्या है रे? पंबन द्वीप। रामेश्वरम द्वीप अथवा पंबन द्वीप, जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। रामेश्वरम द्वीप और पंबन द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में है, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो प्यारे साथियों, आज ज्योग्राफी के लेक्चर 6 के अंदर हमने पढ़ा है भारत के प्रमुख द्वीपों के बारे में। प्रमुख द्वीपों में अपने पास में नाम आता है कि द्वीपों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो आज हमने इस लेक्चर में बंगाल की खाड़ी के जो भी द्वीप थे उनके बारे में अध्ययन किया है। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप अपने दोस्तों से बोलें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन बैचों को ज्वाइन भी करें। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। बस अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ में बनाए रखना, और नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार भी करना। बहुत जल्द आपको ज्योग्राफी का लेक्चर मिलेगा। तो प्यारे साथियों, बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।